हम अभी आए, हमको अभी फोन गया है कि यहाँ पे घर गिर गया है। बुडको के द्वारा यहाँ नाली निर्माण हो। बता दूं कि बोर्ड की आज मीटिंग थी, इंफॉर्मेशन उनको किया कि बुडको के पदाधिकारी को यहाँ पे रहना है, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई बुडको के पदाधिकारी नहीं है। 20 फीट आगे चिरा उसको करके फिर 20 फीट छोड़ दिया, सारे पानी के पाइपलाइन को तोड़ दिया इन्होंने 20 दिन पहले से। और आज इस इलाके में एक भी बूंद लोग के घर में पानी और यहाँ पे कोई क्वालिटी चेक नहीं होता है। रात के 12 बजे ये लोग काम शुरू करते हैं, सुबह 4 बजे चले जाते हैं। चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बुडको के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, न ही उन्हें किसी का भय। शहर के विभिन्न हिस्सों में बुडको द्वारा नाला निर्माण तो हो रहा, लेकिन विवाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नाला निर्माण कार्य तेजी से चल तो रहा है, जिसका उद्देश्य दरभंगा शहर का सुंदरीकरण में जल निकासी को बेहतर व्यवस्था करना, लेकिन निर्माण कार्य तरीके को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शहर के कई हिस्से में 10 फीट 20 फीट गहरे नाले की खुदाई के आवागमन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया, जाम की स्थिति को कई जगह उत्पन्न कर दिया। शनिवार को सिटी हॉस्पिटल के समीप नाले की खुदाई के दौरान एक घर को नुकसान पहुंच गया। गड्ढा धंसने से एक घर का क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कोई जान माल की क्षति तो नहीं हुई। घर वाले और आसपास के लोग आक्रोशित हो उठे और बुडको के कार्य पर रोक लगा दिया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि बिना किसी सुरक्षा इंतजाम और जानकारी के गहरी खुदाई की जा रही है। लोगों ने आरोप लगाया है कि क्षतिग्रस्त घर की मरम्मत नहीं होती तब तक बुडको को काम नहीं करने देंगे। मौके पर पहुंचे दरभंगा नगर निगम के मेयर अंजुम आरा, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, वार्ड पार्षद 25 के फिरोज अहमद, भाजपा नेता अंकुर गुप्ता और कांग्रेस नेता सरफराज आलम ने बुडको के कामकाज पर नाराजगी जताई है। सभी नेताओं ने एक सुर में कहा कि बुडको मनमाने ढंग से कार्य कर रहा है, न नगर निगम के समन्वय है और न स्थानीय लोगों से संवाद। स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि बुडको तत्काल प्रभावित परिवार को मुआवजा दे और घर की मुरम्मत कराए। सभी निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। स्थानीय वार्ड पार्षद नगर निगम के समन्वय बनाकर कार्य करे। नाला निर्माण कार्य की गति की गुणवत्ता की निगरानी की जाए। बुडको के मनमानी और लापरवाही से उपजे इस विवाद ने शहर के बाकी हिस्सों में चल रहे नाला निर्माण कार्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाकी खबर में 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर आगे क्या है वह आप जरूर देखिए। जिन लोगों ने क्या कुछ आरोप लगाया है बुडको निर्माण को लेकर, बुडको द्वारा कार्य किए जा रहे नाला निर्माण पर क्या कुछ आरोप है, वहीं पार्षद का क्या कुछ कहना है, मेयर डिप्टी मेयर का क्या कुछ कहना है, वो हम आपको आगे वीडियो में दिखा रहे हैं। अभी एक निर्माण हो रहा था बुडको के द्वारा नाला का, उसी दरमियान एक घर का जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। अभी आप पहुंची हैं स्थल पर, क्या देखा है? हम अभी आए, हमको अभी फोन गया है कि यहाँ पे घर गिर गया है। बुडको के द्वारा यहाँ नाली निर्माण हो रहा है। देखिए, इससे पहले भी हम बोले हैं कि पूरे शहर में बुडको अपने मनमाना तरीका से, न वो किसी से पार्षद स्थानीय पार्षद से मिलता है और न ही वो किसी की देख रेख में ये काम कर रहा है। ये सरकार की एजेंसी है। हम लोग बोलते बोलते थक गए, लेकिन कोई इसमें सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग डीएम साहब को भी बोले कि बुडको के खिलाफ जो है कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ड्रेनेज का जो काम हो रहा है इससे शहर को तो बर्बाद कर ही रहा है। आज मकान गिरा है, हो सकता है उसमें कोई व्यक्ति होगा तो उसका जान भी चला जाएगा, इसका जवाबदेही कौन होगा? इसीलिए सरकार से मेरा ये मांग है कि बुडको का ये काम जो स्टोन ड्रेनेज है उसको तुरंत बंद करवाए और इसको नए तरीके से, नए सिरे से सर्वे करके इसको बनाया जाए। पूरा क्षेत्र ये नगर निगम के अधीन आता है, लेकिन आप लोग की बात मानी जा रही है, ऐसा कहा हम लोग को बोला नहीं जाता है। और जब भी हम लोग उनके अधिकारी लोग से बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमको ऊपर से आदेश मिला है, हमको यहाँ पे खन के बनाना। अपना मनमाना इस तरीके से वो किए हुए हैं। जल नल योजना उन्हीं की वजह से फेल है, जो आज हम लोग गाड़ी से पब्लिक को पानी नहीं पहुँचा पा रहे। अगर नगर निगम नहीं रहता तो हम लोग का रोड पर चलना दुश्वार हो जाता है। क्या कहिएगा आप? जो निर्माण पब्लिक आक्रोशित भी है, काम नहीं होने दे रहा। नहीं, अब तो इसको 1 इंच भी काम नहीं होने देंगे, आज के बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि वो बोली सब नहीं सुन रहे थे। लेकिन अब इसके लिए हम लोग आगे भी जाएंगे। बुडको का काम देखिएगा तो पूरे शहर में तो ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, नाला भी जाम हो रहा है। सीधा कहना एक सवाल है जनता का भी कि हम 48 पार्षद चुनते हैं, मेयर है, महापौर है, विधायक है, सभी के बातों का अगर वो संस्था कैसे नकार रही है? अभी हम नहीं जानते कि उनका किसका सर पे उनके हाथ रहा, लेकिन जरूर है कि कोई बड़े दल के कोई भी है, अब हम किसी का नाम नहीं बोल सकते, जो उनकी बात पर आकर वो जो है नगर निगम इसका भुगतान कर रही है राशि का। इस बात का जी इल्म है या लोग पब्लिक ये कह रहा है कि नगर निगम के द्वारा सब कुछ हो रहा है? जी जी, नाराज आप लोगों से है ना? जी जी बिल्कुल, ये स्वाभाविक है कि नगर निगम के क्षेत्र के अधिकार में ये सब काम हो रहा है, तो कम से कम हम लोग से मशवरा हम लोग हमेशा बोलते हैं। और मीटिंग में जब बुलाते हैं तो कोई भी जो है आता नहीं है और कहता है कि जो है छुट्टी पर है, आज मुजफ्फरपुर में काम है, आज ये है वो है, कभी भी डायरेक्ट बात नहीं हो पाती। सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि बोर्ड की आज मीटिंग थी, इंफॉर्मेशन उनको किया कि
बुडको के पदाधिकारी को यहाँ पे रहना, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई बुडको के पदाधिकारी नहीं है। और उससे और अफसोस की बात है कि राज्यसभा सांसद आकर के रोना रो करके गई है। राज्यसभा सांसद हमारी जो धर्मशिला मैडम है वो रोना रो करके गई है कि बुडको ऐसा काम कर रहा है। तो वही कहते हैं कि चीर की रखवाली दिल्ली करे और रोना रोए के लिए हम लोगों के पास आए। तो 100% बात, सरकार आपकी, सत्ता आपका, सब कुछ आपका, काम करने वाला आपका, वो डिपार्टमेंट आपका, और हम लोगों के पास आके निगम में रोना रो करके गई है। अब बोल के गई है कि बुडको पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। बुडको के द्वारा जो भी नाला का निर्माण कार्य हो रहा है, तो शुरू में जब बुडको द्वारा जो भी इनके पास अधिकारी जब हमने जानकारी ली, जो हाथ लगाने आए, तो हमने इनको रोका कि आप जो नाला बना रहे हैं वो किस हिसाब से बनाइएगा। तो इन्होंने कहा कि यहाँ से नाला जाएगा और सीधे नदी में इसको कनेक्ट करेंगे। बोला ठीक है, कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन जो नाला का सही जगह है उस जगह पर नाला ले जाकर नाला का निर्माण कीजिए और पब्लिक का जो भी परेशानी है उसको देखते हुए, ताकि किसी पब्लिक को क्षतिग्रस्त किसी का न हो। लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है, हम करेंगे। नदी में क्या हुआ, 20 फीट आगे चिरा, उसको करके फिर 20 फीट छोड़ दिया, सारे पानी के पाइपलाइन को तोड़ दिया इन्होंने 20 दिन पहले से। और आज इस इलाके में एक भी बूंद लोग के घर में पानी नहीं है, पानी के लिए परेशान बना हुआ है। उसके बाद ये मकान जो अभी जर्जर स्थिति में जो गिरने के कगार पे है, इनको मैंने रोका था कि देखिए पहले आप उसको मुकम्मल कर लीजिए, उसके बाद आधा तो काटिएगा, आधा के ढालने के बाद आधा ढालिएगा। इन्होंने क्या किया कि रात के 3 बजे अंधेरे में आकर के देखा कि कोई नहीं है, इन्होंने उसको फटा करके चिरवा दिया। और नतीजे में ये हुआ, जब लोग बोला तो इन लोगों ने क्या किया, उसको डराने का काम किया, प्रशासन को बुला करके इन लोगों को डराया और इसको चिर करके आज नतीजा ये है कि वो मकान किसी भी वक्त गिर जाएगा। और ये कहते जब हम बोलते हैं तो कहते हैं डीएम साहब का ये है कि मकान गिरे कि ना रहे, आपको नाला लास्ट स्टेज पर चिरना है। तो ऐसे में तो सारे लोगों का मकान गिर जाएगा। हमारे मंत्री महोदय जो भी इस विभाग से जुड़े हुए हैं, बुडको से क्या मोहब्बत है जो बार बार ये काम बुडको को देते हैं। बुडको के पास अपना कोई संसाधन नहीं है, ये क्या करते हैं, अपने साथ पेटी कॉन्ट्रैक्टर को लेके 2 लेबर 1 लेबर वाले को दे देते हैं काम 10 फीट, और यहाँ पे कोई क्वालिटी चेक नहीं होता है। रात के 12 बजे ये लोग काम शुरू करते हैं, सुबह 4 बजे चले जाते हैं, और रात में 2 लेबर और 1 सुपरवाइजर से काम होता है। किसी तरह की कोई क्वालिटी, आप बताइए, ये घर गिरने के कगार पे है। इसका हम लोगों को बुडको से और जो भी पदाधिकारी उनसे यही बात है कि इनका मुआवजा मिलना चाहिए ऐसे लोगों का जिनका घर गिर रहा है। बुडको का जो ये नाला का निर्माण चल रहा है, ये चरम सीमा पे चल रहा है। इसकी शिकायत अभी 2 दिन पहले मैं अपर समाहर्ता के साथ और पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, इन दोनों आदमी को इसकी जांच के लिए एक टीम गठित जिलाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया, जबकि मैं ही कंप्लेनर हूं। अभी 2 दिन पहले हमने यहाँ पे निरीक्षण किया था सभी लोग को, और उसके साथ में बुडको के पीडी भी थे, और उनके सारे के सारे जितने भी कार्यपालक हैं वो सारे लोग थे। उनको सख्त निर्देश दिया गया था जिलाधिकारी के महोदय के द्वारा, और यहाँ पर जो अपर समाहर्ता उन्होंने सख्त कहा था कि सरकारी जितनी भी जमीनें हैं उन जमीनों को 1 फीट से 1.5 फीट छोड़ के लेना। वो 1 से 1.5 फीट क्यों छोड़ना, क्योंकि पोल शिफ्टिंग जहां होगी या गैस पाइप जहां पर होगा उसके लिए उस जगह को छोड़ना है। लेकिन इस बात को कड़ी चेतावनी दी गई थी कि जहां 5 फीट 6 फीट रोड छोड़ के वो लोग नाला बना रहे हैं, जबकि हमारे रोड का चौड़ीकरण और बढ़ना है तो उसको और छोटा करते जा रहे हैं, इसकी सख्त चेतावनी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी बुडको के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, ना ही उन्हें किसी का भय। आज देख लीजिए, मेरे पास जैसे ही मुझे सूचना मिली कि बुडको के द्वारा यहाँ पे नाला का निर्माण किया जा रहा था और यहाँ पर मकान गिरने की नौबत आ गई है। असल में यहाँ के पार्षदों ने बोला कि 1-1 इंच जमीन पकड़ के चलना है, तो हमने बार बार एडीएम साहब को भी बोला कि हमें 2 फीट जमीन चाहिए, भविष्य में पोल भी गाड़ना होगा तो कहाँ गाड़ेंगे, कोई रिलेटिव जानी होगी तो कहाँ जाएगा। फिर भी वो नवीन सिन्हा जी नहीं एकदम किनारे चाहिए। ये वार्ड नवीन सिन्हा जी का नहीं है, हम मान लेते हैं। उनने लोक अदालत में केस दायर किया है एडीएम साहब की अदालत, तो एडीएम साहब की अदालत में उनने जो केस डाला है, केस के परिप्रेक्ष्य में एडीएम साहब आए, इसलिए नवीन सिन्हा थी। सवाल ये उठता है कि नहीं छोड़ना है, सटा के करना है। हाँ, सटा के। क्या उनका जमीन अंदर था या रोड पे था, या वो अपने जगह पे सही थे? उनका जमीन 1 फीट बाहर थे वो,
सड़क पे थे, सड़क नापी में वो पाए गए हैं। चिनास लगा हुआ है, चिनास लगा। जब आप लोगों ने चारों तरफ सड़क और नाला निर्माण शुरू किया जी। तो क्या नापी कर लिया था पहले ही? नापी करके ही होता है। आप पर आरोप लगता है आप लोगों पर कि आप चेहरा देखकर काम करते हैं। जहां आपको टेढ़ा करना था अपनी मर्जी से टेढ़ा कर लेते हैं, जहां आपको सीधा करना था। अच्छा, एक बात बताया कि हम है बाहर के, हमारे यहाँ कौन रिश्तेदार है? नहीं, बाहर के तो किससे कोई एफिनिटी है? किससे क्या एफिनिटी है हमारी, बताइए। नहीं, आप बाहर की अच्छी बात है, आपने कहा, लेकिन जब सड़क बनाइएगा, नाला बनाइएगा। हाँ, अमीन ने जो सुनिए मेरी बात, अमीन ने जो डिमार्केशन किया, वो डिमार्केशन के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं। अच्छा, जिनका मकान गिरा उनका क्या होगा ये बताइए। जिनका मकान गिरा उनका क्या होगा? अगर आपके हिसाब से अगर एक मकान का हमने बोला कि हम रिपेयर करा देते हैं।